चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो। शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहाँ पर, अपने आप से, तुमने वो बल है, तुमने वो, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो, उच्च पद तक जाओ। अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से, क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के श्रृंगार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो की इच्छा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर फिर उसी बेलपत्र को, इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है,
कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टीकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो पूरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो किस किस के दरवाजे पर चिपका, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहाँ नहीं चिपका है, जिनके यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का, ये हमारे शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई साथ नहीं रहेगा, सब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चला जाएगा, सारा कष्ट मिटता चला। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं बन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये बन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी बन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, तो दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए।